सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम का राज्याभिषेक, वेद स्तुति और भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, दे मन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाव बुझाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे शाखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भर तुहाकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तिनियों भाई, भगत वछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों का स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करी मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी मंजन तुरत कराई, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई। सियावर रामचंद्र की जय। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम वाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनहु खगेश ते ही अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बोले बिलो कि मुनि मने अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब विप्रनयाय सुदिन्हा। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रनदान विविध विधि, जाचक सकल अजाचक किन्ने। सिंहासन प्रभ पर त्रिभुवन साई,
देखी सुरन दुदुम्भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुदुम्भी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपचरा वृंद परमानंद सूरि मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गह छत्र चामर व्यंजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोजनयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखती ते। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही हैं। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सादर शेष श्रुति सोरस जान महेश। सियावर रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते रहते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्नयति आदर कृपा निधान, लखे उनका हो मरम कछु लगे करन गुणगान। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। उनका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप, भूप शिरोमणे दस कंदरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंगी, दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप में, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर यग जग हरे। भव पंथ भ्रमत यमीत दिवस, निशिकाल कर्म
हरे। जे नाथ करि करुणा विलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दच्छ, हम कहूँ रच राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के बसीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके बसीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, आपकी हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरनि भक्ति नयादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत अरी। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी शक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसि मुनि पति नेतरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रय, लोक पावनी सुर सरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जूत, बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों के कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घटे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि, निगमागम भने। सट कंध शाखा पंच बीस अनेक, पर्न सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली, जहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार। बिटपन मामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है,
जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। करुणातन करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर, देव यह बर मांगहि मन बचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करे और जाना करे, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती किन्ह उदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। वैन ते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गद गद बाड़ी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणम सबनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आप से ही यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 भुजा कृत धूरी महा मही भूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चापनि संगवरम, मद मोह महाममतार जनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग है ये, भव दंगी निरादर के फल ये। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमन जे करते।
लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं रागन लोभन मान मदातीन के सम वैभव वा विपदा। यही ते सब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको सम्मति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोस सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ये। सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती वही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मानय हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन रघुनंदन निकंदय द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगूं हरसि देव श्रीरंग। पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए और तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ, आगे कल सुनाऊंगी। राधे राधे।